guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. We are gonna check out Yash in Aapki Adalat. This is exactly what you guys told me to do, and I'm gonna do it, but in a 4-part series because it's 1 hour 12 minutes long, and we can't do it in a go. I'll get tired, be exhausted, and the editing is also kind of hectic. So this way, we both benefit. Yeah, I think we are ready to go, right? Is there anything else to mention? Okay, I'll just read the title, description, then we start our usual. यश इन आपकी अदालत, राखी बाई से रावण तक, यश के संघर्ष की कहानी, यश की जुबानी, and Rajat Sharma. So these are the people who will be part of this Aapki Adalat. I've seen a couple of clips of his in my reels, so I'm familiar with his face and everything, but I have not watched a full episode ever. So this is gonna be a first time, and especially about Yash, I've never checked out his personal life or anything. So I hope Aapki Adalat is gonna bring out more of him that I will get to learn. Hopefully this time. Last time we didn't get to know about his personality. He's cheerful and a lot more about the toxic trailer itself. But this time I think we are gonna get more into his personal life, more of his career and everything else. Hopefully. Interested? Yes. Like, share, subscribe. Don't forget to do that. And stay with me forever. Okay. Let's start, guys. I'm ready. Let's go. अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ. So it's like a courtroom drama, I guess. There's people on the ground. How are they accommodating this space and with a live audience? आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार. That's right. इनकी फिल्में सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं. ये साउथ से आते हैं लेकिन नॉर्थ में लोग इनके इतने ही दीवाने हैं क्योंकि एक्टर इंडियन है. एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डांसर, वन एंड ओनली रॉकिंग यश. Rocking star, where are you? Hey. Our cutie pie is here. और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फैशन की दुनिया के एक चमकते सितारे को. आप जो फैशन वीक देखते हैं इसमें जो फैशन डिजाइनर्स को प्रेजेंट करते हैं और जो खूबसूरत मॉडल जिनको स्टेज पर पेश करते हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं. प्लीज वेलकम सुनील सेठी. What is going on? Okay, is he the judge? Fashion police? This is the type of faceless animated videos that helped us grow our channel 10 times in 2025. And we created this video. Shush, lady. पहले मेरा हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर दीजिए. कोशिश तो करूँगा क्योंकि मेरा मानना है कहा जाएंगे कहीं भी जाओ उस लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है. तो मैं कोशिश करता हूँ, पूरे दिल से कोशिश करता हूँ. कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए आपको भी सर. Just say whatever you want. Like everybody loves you. It doesn't matter. आज मुकदमा पूरे देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार यश पर आपकी अदालत में पहला जज. आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं. यश केजीएफ में रॉकी कहता है जो करना है वो करना है. असली जिंदगी में भी आप ये कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे जो करना है वो करना है. कुछ गलत है क्या सर? That is a good thing, no? सर मेरा मानना है एक ही जिंदगी है सर, और आप ही का है सर वो जिंदगी. और जो आप बनना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसको करनी है. अगर वो जिद्दी लगे तो सबको जिद्दी रहनी है सर.
लेकिन अच्छी बात पे जिद रखनी है इज व्हाट आई। लेकिन बचपन में जब आप जिद करते थे तो पिताजी से पिटाई होती थी, बहुत छड़ी से मारते थे? 100%। मैं तो बहुत शरारती था, मतलब ऐसे मेरे सिस्टर हमेशा बोलती है कि Oh, he's got a sister. अभी तू as well. एक्टर बन गया, ये सब पूरा रिस्पेक्ट देते हैं लोग। बचपन में तुझे कोई देखता था तो जरूर कहते कि ये तो कुछ भी नहीं बनेगा जिंदगी में। उतना प्रॉब्लम दिया हूँ मैं बचपन में पेरेंट्स को, क्लास में, कॉलेज में। लेकिन वो सिर्फ अभी लगता है मुझे कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं ना, जो भी मैं सीख के आया, जो भी मैं देख के आया Yeah. और जिस तरीके से मेरा लाइफ वॉज, आई थिंक यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर बिगर बैटल्स। तो थोड़ा ऐसा था सर पहले से हाँ, मुझे। सीखा तो आपने बहुत है। आपकी सिस्टर ने बताया कि आपको फादर ने पंखे से उल्टा लटका दिया और पंखा चढ़ा दिया। What is this information? ये कब हुआ? तो वो क्या था, मेरा एरिया में, जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पॉसिबल लोग थे जो अपने लड़के लोग थे, फ्रेंड्स लोग, 100% इस सीट पे मुझे पहले ही बिठा देते सर। ये शो पे नहीं, रियल लाइफ में ऐसा था माहौल। सो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। और आपके दोस्त आपके फादर को कहते ये टाइगर है? यस सर। उनको तो ऐसा लगता था मैं कहीं 10 मिनट कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट लेट भी हुआ ना तो गाड़ी लेके आ जाते थे Oh, wow. पुलिस Very जैसे strict, बीट huh? करने, और दूसरे लड़के लोग भाग जाते थे और मुझे गाली देते थे, अरे तू जल्दी जा भाई, घर जा, नहीं तो तेरे बाप आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइगर बुलाते थे और वो तो सबके सामने मारते थे। Oh, wow. जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लग के उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। He was an actor even back then. ये इतना आपका Point डायलॉग to be है ना noted. कि Your बाप Honor. का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें। तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज मेरे जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत। It's his own जो भी है talent. तू खुद काम कर, तू खुद काम बना। किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके Yes. बाद हर बाप, Respect. हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था, घर पे था नहीं था, हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। सो आई नेवर He's फेल्ट grounded. He's definitely grounded. क्योंकि आपके दोस्त बताते हैं आपके फादर बस ड्राइवर थे और एक जमाना Wow. ऐसा था कि सिर्फ I didn't 14 know this. रुपए रोज कमा पाते थे। सर मेरे बाप See, का we're learning a lot उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं। तो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। Now तो everybody स्कूटर wants में Yash. जब मेरा एक प्रोविजन स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना तो कॉलेज में जाता था, हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता है कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना, उससे सब रेस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज़ है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में, तो वो चीज़ ही निकल गई लाइफ से। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे। Oh, wow. No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब।
तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। Love the confidence. वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना, तो देश ए क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे, क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था। एक बार तो हमारे स्टेट में कर्नाटका में जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था, तब तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊंगा, ऐसा कुछ बोल दिया था बचपन में, मुझे याद नहीं है। Enough! Can I not have 5 minutes of peace? I should be asking you this, bitch. Look at him. Look at what you're doing. तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, कहा है भाई तू बोला था पकड़ के नहीं आया। तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस, एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में। और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था। मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ। तो जिंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर। आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियां करता था और मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी। वो मुझे That's every स्कूल sibling. में जब she came to 8th standard, when I was into 9th standard, she used to say मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है। सच में सर, that she used to be like so terrified because teacher and all used to be really upset with me. जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था, He was like तो me. टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन है, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं के फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में? जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल आल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज। उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज आल्सो दे हैव टू कैरी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज्यादा मैं जितना चढ़ा हूं ना, उससे ज्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उन्होंने उनका सपोर्ट से। आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है। सच है सर, वो है सर। सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है। बट लेकिन बात ये है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर। अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी। मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है। अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं? जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नजर होती है, नजरिया से, जिस नजरिया से लोग देखते हैं और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, प्रॉब्लम होता है महेश बाबू, रजत सर। विजय,
ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं नहीं सर, सब उनके जगह में सब आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं RRR लोग। went मेरे हिसाब से international. ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते। यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब Exactly. अभी एक इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। बात उस पे नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है, पब्लिक के ऊपर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा। थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलूं तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या I'm learning a lot. स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल किसकी क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचिए कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मज़ा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मज़ा नहीं आ सकता। डिपेंड्स ऑन यू ये हैप्पीनेस। लेकिन आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो Actor? बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था, आई जस्ट वेंट देयर एंड इट हैपेंस। आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके हमें मिल नहीं सकते क्या। लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया आपने था पकड़ देखना, लिया। क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है आदमी, मतलब ही वॉज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वॉज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, जवानी में कैसे थे उसकी तस्वीरें मेरे पास है, और आपने अपने आप को क्या बना लिया उसकी तस्वीरें वो आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाओ Can you दिखाओ। play the video, please? Wow. Hey. Shit. He was so cute, yeah, when he was younger. I like him without the beard too. Mastering Claude N 2026 is worth over 1 crore dirham and even more. Top companies in Dubai and Abu Dhabi are offering massive इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा था, क्या बना लिया आपने? He had innocence without the beard. You are sounding like my mother, sir. बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहा हो सर। मैं पहली बार आपको मिला था
तब आपकी ऐसे बियर्ड नहीं थी, हाँ टिकट का रोल पे तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी। आई ऑलवेज लाइक बियर्ड सर, मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर। And he's got the perfect beard. बचपन में भी The ones you see in ad. जब भी मैं थिएटर में ज्वाइन किया था तो आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। मैं कुछ भी बोलने जाता था, सब बोलते थे "ए, तो भी मेजर नहीं है, थोड़ा रुक चुप कर"। तो मुझे लगता था अरे यार बात से लो, ये से क्यों ले रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो मुझे लग रहा था यार मुझे सीरियसली नहीं लेंगे लोग, तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया और बाद में वो अटैचमेंट हो गया। और मुझे लगता है अच्छा लगता है सर मर्द को। Maturity. आइए पब्लिक से हम पूछते हैं, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उस पब्लिक के मन में जो सवाल है। Okay, guys, let's stop it right there. I'll give you the remaining parts too. Don't worry about it. Like, next part will come tomorrow, so stay tuned for that. I did not know that Yash had such a humble beginning. His family was one of the foundations that made him the person he is today, and he is very grounded and respectful towards everything. One of the things he said that ego represents his self-respect, and I think everybody should have that certain level of ego to contain yourself and put yourself out there. For him to actually be that ladder to climb up to the success, he needs a certain level of ego. He kept saying that log bolte the mujhe that I am a hero, and that kind of helped him. And these kind of phrases and stuff like that, just to boost your self confidence, so that you put yourself out there and keep striving until you make it. I think Yash is one of those examples that you can use in your life, that no matter where you're from and what you have currently, strive big. Keep going and thinking big so you can become the next Yash or whatever your name is, right? Next, the public is gonna ask you some questions, so we'll stay tuned for that. Don't forget to like, share, subscribe, hit on that bell icon so you can continue watching with me, and bye-bye. You wanna get away, you better get it right.